पाकिस्तान के इतने करीब क्यों दिखना चाहते हैं? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय ईस्ट पाकिस्तान पे। अब तो सड़क पर उतरकर जो कट्टरपंथी है वो कह रहे हैं भारत से जंग होनी चाहिए, भारत के खिलाफ जंग होनी चाहिए। मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि अगर 14.5 करोड़ मुसलमान यहां से घुस जाए हिंदुस्तान में तो कब्जा कर लेंगे दिल्ली पर। ये तकरीरें हो रही हैं। क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं? है कि देखिए 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना जैसे कि ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, दो अलग कंट्री कर दिया, इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? तो फिर क्यों खोल रहे हैं आप अपने बॉर्डर? फिर क्यों आप वीजा क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी चेक हटा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। आपने क्लियरेंस हटा दिया है, वहां पर हाफिज सईद, वहां पर मौलाना मसूद अजहर सब आएंगे सर। मैम आपके यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास खोल रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लिए और अपने उनके कहने पे चलना चाह रहे हैं, तो ये अब इनको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये बांग्लादेश को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये उनका अब ये सब हो रहा है यूनुस सरकार की नाक के नीचे, ढाका में हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार अब जंग चाह रही है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान को वीजा दे रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप अपने नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटाकर इस रेवोल्यूशन की तस्वीर डालना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पड़ोस की मीडिया पे एंड देखने वाले हैं किस तरह से बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने के बाद उनकी चीखें आसमानों जा गए एंड उन्होंने एक जो है एनालिस्ट जर्नलिस्ट जो है वो बांग्लादेश के अपने चैनल पे इनवाइट किया। किस तरह से उन्होंने उनकी मतलब कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने उनकी दुर्गत बनाई है, किस तरह से उन्होंने बातें सुनाई है उनको, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि यार टू नेशन थ्योरी को जिसको हमने इस तरह से रिजेक्ट किया था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके, तो हमने ये दिखाया था 53 साल से कि कैसे अगर टू नेशन थ्योरी सच में होती तो मुसलमान आपस में दोस्ती या भाईचारा रखते, चाहे वो अलहदा रियासत बन चुके हैं। तो इस तरह से, क्योंकि उसके पीछे भी एक आपको पता है पपट हुकूमत जो थी शेख हसीना वाजपेयी की, वो गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से बांग्लादेश आज तक पाकिस्तान से दूर रहा और पाकिस्तान बांग्लादेश से दूर रहा। बट अब जो है वो दूरियां हैं वो नज़दीकी में बदल गई हैं और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ट्रेन करने जा रही है बांग्लादेश की आर्मी को, एयरफोर्स को। एंड आने वाले समय में, आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बांग्लादेश किस तरह से उनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। एंड आने वाले दिनों में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह इंडिया को जो है वो ट्रीट करने वाला है और साबित होगा पाकिस्तान की तरह। तो आज हम देखने वाले काफी मजेदार वीडियो है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। तुरीन बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय ईस्ट पाकिस्तान पे? और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि उसका खुद का फ्यूचर तो है नहीं। आपका कैसे होगा? अच्छा, मैं बोलूं? जी बोलिए ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी द फ्लोर। सबको सलाम बांग्लादेश से। पहली मैं 4 चीज बोलना चाहती हूँ छोटे करके। पहले आप जो क्वेश्चन किया है कि बांग्लादेश को 1971 कोई मायना रखता है कि नहीं? ऑफ कोर्स रखता है। अब हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं बांग्लादेश में, वैसे हम जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लमों से, लेकिन 71 को भूल के हम नहीं रह सकते। ये पहली बात है। अब दूसरी बात, इसी साथ जो बात मुझे कहना है कि देखिए 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना जैसे जिस तरीके से हेट्रेड में उधर आया, लेकिन डिप्लोमेटिक तरफ से आपको ये याद रखना है हम ग्लोबल एक वर्ल्ड पे रहते हैं। वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कोर्स सब कुछ हमें मानना पड़ता है। देखिए ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, 2 अलग कंट्री कर दिया, इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश ने क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन
लेकिन हम बोल रहे हैं कि इंडिया की तरफ जो हमारे साथ वी आर रियली ग्रेटफुल व्हाट इंडिया हैज डन फॉर बांग्लादेश, ये हम नहीं भूल सकते। ये है हिस्टोरिकल राधिका जी रियलिटी। को छोड़ screen के पर हम लीजिए। आगे चलेंगे तो मुश्किल है। दूसरी बात है, आपने आतंकवादी की जो क्वेश्चन पूछा, आतंकवादी के सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है। मैम लग नहीं रहा है कि आपके लिए है। मैम लग नहीं रहा है आपके लिए। प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं आपसे डॉक्टर तुरीन, मैं इसीलिए कह रही हूँ एक सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों लगाया गया था पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपके लिए आतंकवाद बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद की वजह से ही साल में पहुंचा है। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद का कोई हब है तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। आरजू यहाँ बैठी हुई है, आई एम सॉरी आरजू, मैं ये बोल रही हूँ लेकिन ये हकीकत है, आप जानती हैं, इस पर हमने कई डिबेट्स किए हैं। आपने क्लियरेंस हटा दिया है, वहां पर हाफिज सईद, वहां पर मौलाना मसूद अजहर सब आएंगे। सर मैम आपके यहाँ आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ, आप ये भी सोचिए कि आतंकवादी हमारे लिए कितना मुश्किल चीज होता है। मैं बांग्लादेश में बैठ के तो फिर क्यों खोल रहे हैं आप अपने बॉर्डर? फिर क्यों आप वीजा क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी चेक हटा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम। आप अगर ये बात समझ रही हैं तो या तो एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत ये हो रहा है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के इतने करीब क्यों दिखना चाहते हैं? वहां से क्या कोई डिक्टेट्स आ रहे हैं जिनका पालन करना है? ये गवर्नमेंट की कोई बंदा ही बता सकते हैं ये चीज वी आर नॉट इन अ पोजीशन। अच्छा इमदादुल्लाह जी को लीजिए एक मिनट, मैम मैं आ रही हूँ आपके पास। राधिका जी मिस्टर विनोद मिश्रा, ठीक है, मैं एक बार इज विजिटिंग बांग्लादेश। ठीक है राधिका जी, ये इस वक्त जो पूरा हिंदुस्तान में, हम भारत में देख रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक है। और अब तो सड़क पर उतरकर जो कट्टरपंथी है वो कह रहे हैं भारत से जंग होनी चाहिए, भारत के खिलाफ जंग होनी चाहिए। मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि अगर 14.5 करोड़ मुसलमान यहां से घुस जाए हिंदुस्तान में तो कब्जा कर लेंगे दिल्ली पर। ये तकरीरें हो रही हैं मैम, इनके खिलाफ, या फिर भारत अपने लिए क्या कर रहा है ये बताना जरूरी है लोगों को देश में। देखिए, सबसे पहली बात, बांग्लादेश को अपने इतिहास याद रखने की ज़रूरत है कि 1971 में क्या हुआ था, क्यों उनको पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई गई थी, क्यों इंडिया ने उनकी मदद करी। और बांग्लादेश को ये भी समझना चाहिए कि कुछ समय पहले तक वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में थे, चाहे उनकी इकोनॉमी थी, चाहे वहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज थे, चाहे वहाँ पे महिलाओं की स्थिति थी, आम इंसान की स्थिति थी। पाकिस्तान के तो ऐसे हालात थे कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ रही थी, इतनी बुरी हालत उनकी इकोनॉमी की हो रखी थी। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हालात हुए थे। अब अगर वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास खोल रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लिए और अपने उनके कहने पे चलना चाह रहे हैं, तो ये अब इनको खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ये बांग्लादेश को कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये उनका देश है, हाँ, और उनके यहाँ पे जो होता है जाहिर सी बात है उससे हमें बहुत असर पड़ेगा। और जो हालात अभी हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं को वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे उनको मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है। बांग्लादेश की जो चीज़ें हैं, उनका जो ट्रेड है, सारा उनकी जो इकोनॉमी चलती है, वो जिस तरीके से हमने देखा है, बड़े बड़े ब्रांड्स हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां से चीजें बन के जाती हैं। मेड इन बांग्लादेश के कपड़े होते हैं मोस्टली। अगर आप देखेंगे कोई भी ब्रांड के उन पे कई जगह लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या उनको लगता है कि पूरा विश्व नहीं देख रहा? ये हालात अगर लोगों के हिंदुओं के साथ करेंगे और माइनॉरिटीज के साथ ऐसा करेंगे वो वहां पे, तो पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व इसका जवाब भी देगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ राधिका जी, इस बीच जो खबर आ रही है मैं जरा बता भी देती हूँ, ये भी देख लीजिए। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर जारी है। खबर हमारे पास आ रही है, ढाका में नामहट्टा मंदिर पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है, भगवान की मूर्तियों में आग लगा दी गई। अब ये सब हो रहा है यूनुस सरकार की नाक के नीचे, ढाका में हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार अब जंग चाह रही है? क्या यूनुस सरकार युद्ध लड़ना चाह रही है भारत से? क्योंकि आप उसी तरह के संकेत दे रहे हैं। आप वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भगवान की मूर्तियां जलाई जा रही हैं, और न सिर्फ ये, सड़क पर कट्टरपंथी उतरकर कह रहे हैं कि भारत से युद्ध हो। और उनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? उनको सिक्योरिटी दे रही है बांग्लादेश की पुलिस। ये तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही।
एक तरफ ये, दूसरी तरफ पाकिस्तान को वीजा दे रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जो हो रहा है। एक बार अहमदुल्लाह को लीजिए, इमदादुल्लाह को लीजिए स्क्रीन। इमदादुल्लाह, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज वन, पूरी दुनिया एक है, बाकी देशों के साथ हम रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, उसी में पाकिस्तान है, ये रिश्ते अच्छे रख रहे हैं भारत के साथ? देखिए, आप लोग ये जो फुटेज देख रहे हैं, इसका क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। ये जो रिपोर्ट है, ये 5 अगस्त 2014। सर आप बोल रहे हैं नहीं से बात हुआ, उसी दिन का फुटेज है, हाँ। उसी दिन का पहले का फुटेज है। वो फुटेज आप आज दिसंबर में आके दिखा रहा है। नहीं, इसलिए दिखा रही हूँ, सुनिए हमारी इमदादुल्लाह, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहां पर जो ये एक रेवोल्यूशन हुआ, जिसे आप रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसे आप उनका ऑडियो देते रहिए जरा, उनका आप रेवोल्यूशन कहते हैं। आप अपने नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटाकर इस रेवोल्यूशन की तस्वीर डालना चाहते हैं। मतलब ना मुजीबुर रहमान की कोई वैल्यू है भारत की। अगर मैं बात करूं तो कर्नल सिंह, इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम गांधी जी की तस्वीर हटा दें और वहां पर कोई और तस्वीर डाल दें। मेरा एग्जैक्टली डिफरेंट पॉइंट है। हाँ। देखिए, जो हिंदूज बांग्लादेश में रहते हैं वो बांग्लादेशी हिंदू है। हाँ। पहली बात, उनका वहां रहने का हक है, कोई बात ही नहीं है इस पर। Exactly. ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं तो इवन जो बीजेपी